ओम नमः शिवाय। निरंतर चर्चा के क्रम में आज चर्चा का विषय है पंचामृत। पंचामृत से हम सभी अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। हर भारतीय पूजा पद्धति में पंचामृत का सर्वाधिक महत्व है। चाहे किसी भी देव की पूजा हो, चाहे सत्यनारायण की कथा हो, चाहे कोई अनुष्ठान हो रहा हो, सब में पंचामृत का बड़ा महत्व है। तो हम सब पंचामृत के बारे में जानते भी हैं और सुनते भी हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि पंचामृत में बनाने में लगभग हम सब भूल करते हैं। आज उसी विषय पर चर्चा हो रही है कि पंचामृत क्या है, पंचामृत के घटक क्या क्या हैं, पंचामृत के जो घटक हैं वो किस अनुपात में लेना चाहिए, किस मात्रा में लेना चाहिए और क्या सावधानी बरतना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। पंचा जैसे कि नाम है पंच अमृत, यानी ये जो है जो पांच जिनके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं वो अमृत के समान है। अमृत को भी हम समझ लें, क्यों अमृत से हम लोग ये समझते हैं कि हमारे पास अमृत आ जाए तो हम अमर हो जाए। अमरता प्राप्त नहीं होती है। अमृत हमें जीवंत बनाता है। एक होते हैं जीवित और एक होते हैं जीवंत। जीवित तो सभी हैं, जिनकी सांसें चल रही हैं वो सब जीवित हैं, लेकिन जीवंत कुछ और चीज़ है। जीवंत का मतलब है जो ऊर्जा से भरे हुए हैं, जो उत्साह से भरे हुए हैं, जो उमंग से भरे हुए हैं, वो जीवंत। जो सक्रिय हैं, क्रियाशीलता जिनकी है, वो सब जीवंत कहलाते हैं। तो अमृत हमें जीवंत बनाता है, उत्साही, क्रियाशील, ऊर्जामय हमें बनाता है। तो ये पंचामृत। और जैसा कि नाम है पंच अमृत, ये पंच माने पांच चीज़ें हैं इस अमृत में। पांच चीज़ें क्या क्या हैं? इसमें हैं दूध, दही, घी, शक्कर और शहद। ये पांच घटक हैं पंचामृत के। इनमें तीन घटक तो हमें गाय के से ही प्राप्त होते हैं, दूध, दही और घी। दो घटक अलग हैं, शक्कर और शहद। ये पांच घटक हैं पंचामृत के। अब इन घटकों की कितनी कितनी मात्रा हमें लेना चाहिए, किस अनुपात में मिलाना चाहिए, ये महत्वपूर्ण बात है। और हम सब पंचामृत तो बनाते हैं, पंचामृत तैयार करते हैं, लेकिन इन पांच घटकों का क्या अनुपात है, किन मात्राओं में लेना चाहिए, किन मात्राओं में मिलाना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम शुरू करते हैं मात्रा के बारे में। इस वीडियो को आप पूरे ध्यान से सुनेंगे क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ हम सब गलती भी करते हैं। तो इस चर्चा को पूरे वीडियो को अंत तक आप देखें और सुनें, बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें अनुपात है, जैसे उदाहरण हम लेते हैं, पहला है घी, गौ का घी। ये यदि हम
10 ml लेते हैं, 10 मिलीमीटर की मात्रा लेते हैं, यानी 2 चम्मच घी लेते हैं, तो 10 ml घी, तो शहद की मात्रा उससे डबल माने दुगनी, 20 ml शहद, 10 ml घी, 20 ml मिलीलीटर शहद, उसका डबल। और फिर तीसरा है शर्करा या शक्कर, तो शक्कर तो हम इससे तिगुना माने 30 ml शर्करा इसमें। तो ये अनुपात हुआ 1:2:3। इस तरह से हम 1, 2 और 3 अनुपात 10 ml लेंगे तो 20 शहद लेंगे और हम 30 ml शर्करा लेंगे। अब चौथा घटक जो आता है वो है दही। दही हम इसमें लेंगे, शर्करा की जो मात्रा ली है उसकी दुगना दही, यानी 30 ml हमने शर्करा ली है तो 60 ml दही उसमें हो। और अब बचा है हमारा दूध। दूध जो दही की मात्रा है उससे चौगुना, यानी 60 ml हमारा यदि दही है तो 240 ग्राम हमारा दूध, 240 ml हमारा दूध होना चाहिए। यानी अनुपात क्या बना, जैसे घी 1 अनुपात में है तो शहद उससे दुगना है, फिर शर्करा उससे तिगुनी है, फिर उससे हमारा जो दही है वो 6 गुना है, और वो उसके बाद जो है हमारा दूध है वो 24 गुना है। इस अनुपात में हमें इन घटकों को मिलाना चाहिए, तो पंचामृत की सही मात्रा जो है होती है, तभी ये हमें बहुत प्रभावी और परिणामदायी होता है। ये हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण टॉनिक जैसा है। आज जब चर्चा चल रही है प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की, तो ये पंचामृत ये हमारे लिए एक बहुत उच्चतम कोटि का टॉनिक है, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाला है। यदि हम इसका प्रतिदिन सेवन करें तो हमें निश्चित रूप से हमारी प्रतिरोधक क्षमता में कई गुना वृद्धि होगी, हमारा शरीर प्रतिरोधक क्षमता को बना पाएगा। अब इसमें ये सावधानी है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, जिसको हम शायद हम सभी लोग ध्यान में नहीं रखते हैं। इसमें 2 घटक ऐसे हैं, यदि उनके अनुपात को ध्यान में नहीं रखा तो वो हमारे लिए जहर का काम करते हैं। यदि घी और शहद दोनों का यदि हमने समान मात्रा में उपयोग कर लिया तो ये जो है जहर बन जाते हैं, जहर का काम करते हैं। तो हमें शहद और घी कभी भी समान मात्रा में नहीं लेना है। तो हम जो है पंचामृत बनाते समय इस बात को बहुत सावधानी रखें, बहुत ध्यान रखें। इसलिए हमने ये अनुपात बताया 10 ml का उदाहरण देते हुए कि 10 ml, 20 ml, 30 ml, 60 ml, 240 ml, इस तरह से इन घटकों का अनुपात सुनिश्चित किया गया है। इसी अनुपात में मिलाने पर ये परिणामदायी बनता है, ये अच्छे परिणाम देता है और हमारे लिए हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, इम्यूनिटी पावर को मजबूत करता है, ये हमारे शरीर के तमाम रोगों को दूर करता है, तमाम रोग समूह को नष्ट कर देता है ये पंचामृत। तो एक बात ध्यान रखें कि इसमें घी और शहद समान मात्रा में ना हो, बहुत जो है महत्वपूर्ण बात है। तो अब आज यह चर्चा का विषय था, इसमें हम सभी ध्यान रखें और पंचामृत को सही अनुपात में घटकों जो भी घटक है सही अनुपात में मिला करके उसको तैयार करें, उसको बनाएं और उसका फिर सेवन करें और फिर उसके परिणामों को ध्यान में रखें। एक बात और समझ लें कि पंचामृत दिन में तो आप लें कभी भी, लेकिन रात्रि में इसका सेवन न करें। क्यों? रात्रि में इसका सेवन करने से ये हमारे कफ में वृद्धि करता है, कफ कारक बन जाता है, तो सुबह हमारी कफ जो है बढ़ता है। इसलिए हमें इसमें रात्रि का सेवन न करें, इसको हम दिन में कभी भी किसी भी समय इसका जो है सेवन कर सकते हैं। आज चर्चा के विषय में आप सबको यह पंचामृत के बारे में जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि आप सबसे अनुरोध भी है
कि हमारा ये जो चैनल है सिद्ध साधना ट्रस्ट, इस चैनल पे हम निरंतर एक महत्वपूर्ण चर्चाओं का प्रसारण करते हैं। ये चर्चा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें ताकि हम अपने संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकें। आपको हमारी चर्चा कैसी लगी उसके लिए आप लाइक भी करें और कमेंट भी करें और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर भी करें। इस बात को आप अवश्य ध्यान रखें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।